हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो क्वांटम नंबर के बारे में हम बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं और इस पे न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वांटम नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11th में। तो बच्चों, अगर हम बात करते हैं क्वांटम नंबर्स की, तो क्वांटम नंबर बच्चों वो नंबर्स होते हैं जो किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दें। ठीक है, यानी किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में जब हमें पूरी इन्फॉर्मेशन अगर जानी हो कि इलेक्ट्रॉन क्या है, किस सेल में है, किस सब सेल में है ना, तो वो जो सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है उसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग क्वांटम नंबर। यानी जब किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है तो हम क्वांटम नंबर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को और बात करेंगे क्वांटम नंबर की। तो क्वांटम नंबर गिव complete information about electron in atom regarding its principal energy level, sub energy level, orientation of orbital and spin of electron। तो बच्चों, अगर हम बात करते हैं कि क्वांटम नंबर की, तो क्वांटम नंबर क्या होते हैं? क्वांटम नंबर गिव यानी हमें क्या देते हैं? कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के बारे में जो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे वही हमारे क्वांटम नंबर होते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में क्या क्या देते हैं इन्फॉर्मेशन? तो ये हमें देते हैं प्रिंसिपल एनर्जी लेवल क्या है ना। इन्हीं क्वांटम नंबर से पता चलेगा कि प्रिंसिपल एनर्जी लेवल क्या है, सब एनर्जी लेवल क्या है ना, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल क्या है और स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्वांटम नंबर के थ्रू ही पता चलती हैं। अगर हम क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो क्वांटम नंबर हमारे 4 होते हैं। एक तो होता है हमारा बच्चों N, L, M और S। ठीक, ये 4 हमारे क्वांटम नंबर होते हैं। तो हम क्वांटम नंबर में बात करेंगे सबसे पहले क्वांटम नंबर की, फर्स्ट क्वांटम नंबर की, जिसे हम लोग बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा क्या बताता है कि प्रिंसिपल एनर्जी लेवल है ना, किसी भी ऑर्बिट का एटम के अंदर जो ऑर्बिट होंगी उसकी प्रिंसिपल एनर्जी लेवल बताएगा। सपोज करो यहाँ पर क्या है, ये न्यूक्लियस है जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और ये इनकी सेल हैं। ठीक है, कौन कौन सी? ये K, ये L, ये M और ये N है। ठीक है, तो इनमें क्या होगा, जो प्रिंसिपल एनर्जी लेवल होगा, जैसे इसका जो प्रिंसिपल एनर्जी लेवल होगा वो 1 होगा K सेल का, L सेल का प्रिंसिपल एनर्जी लेवल 2 होता है, M सेल का एनर्जी लेवल कितना होता है? 3 होता है और N सेल का जो प्रिंसिपल एनर्जी लेवल होता है वो क्या होता है बच्चों? वो 4 होता है। तो जब हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो प्राइमरी प्रिंसिपल एनर्जी लेवल बताए उसी को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं बच्चों, और इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने जान लिया कि ये हमारी जो सेल हैं है ना, K ऑर्बिटल, L और M, यानी ये जो हमारी सेल हैं, इस सेल का एनर्जी लेवल हम जान गए। ठीक है, तो दिस डिस्क्राइब, अगर हम बात करते हैं किसकी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? दिस डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये हमारे इलेक्ट्रॉन का जो प्रिंसिपल एनर्जी लेवल होता है उसको डिस्क्राइब करता है या बताता है। इन एन एटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आल्सो डिस्क्राइब साइज ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, साथ साथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो किसी भी ऑर्बिट के साइज के बारे में भी बताता है कि इसका साइज क्या होगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। इसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं और n = 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4, 5 और ये इन्फिनिटी तक जा सकता है। ओके, इस बेस पे हम जब न्यूमेरिकल बच्चों सॉल्व करेंगे तब हमको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, तो अभी हम इसी को बस समझते चलते हैं। दूसरा आ जाता है एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर। ठीक है, एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर, इसको बच्चों हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता क्या है? इट इज़ डिस्क्राइब द शेप ऑफ ऑर्बिट। ये क्या करता है? किसी भी ऑर्बिट के शेप को
क्या करता है, डिस्क्राइब करता है या उसके शेप के बारे में बताता है। अगर हम एल की बात करते हैं तो एल की वैल्यू होती क्या क्या है, ठीक है। देखो बच्चों, अगर हम एस ऑर्बिट की बात करते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं, हम अगर यहाँ पर बात करते हैं के सेल, ठीक है, के सेल में कितना सबसेल होता है, एस सबसेल होता है, एस सबसेल है, क्या है, एस सबसेल है। और एस सबसेल में हमारा जो एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर होता है बच्चों वो 0 होता है, ठीक। वैसे ही देखो एस के बाद में आ जाता है एल, ठीक है। एल में क्या होता है, एल सेल में कितनी सबसेल होती हैं, तो एक होती एस और एक होती है पी। तो एस का 0 और पी का 1, ये हो जाता है, ये इसका एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर हो जाता है। जैसे देखा होगा, अगर एस ऑर्बिटल के लिए एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर क्या होता है, 0 होता है, पी ऑर्बिटल के लिए 1 होता है, डी ऑर्बिटल के लिए है ना 2 होता है, और एफ ऑर्बिटल के लिए 3 होता है एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम एल सेल की बात करेंगे तो इसका जो हमारा क्या होगा, एल की वैल्यू होगी वो 0 और 1 होगी, यानी ठीक है। वैसे ही हम पी के लिए बात करेंगे तो पी में क्या आ जाता है, एस पी डी, तो 0 1 2। एफ के लिए हम बात कर लेते हैं बच्चों, तो एस पी डी एफ, यानी 0 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए होंगे एजीम्यूथुअल क्या होता है, जो इट इज़ डिस्क्राइब द ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करे वो हमारा एजीम्यूथुअल होता है, जिसको हम लोग एल से बात करते हैं। और एस ऑर्बिटल के लिए एजीम्यूथुअल नंबर यानी एल की वैल्यू 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 होता है। लेकिन अगर इसी में बात करते हैं बच्चों, अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है h/2π √L ब्रैकेट के अंदर L+1। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं कि क्या निकालते हैं, एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर निकालते हैं, ठीक है, और ये एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। तो ये चीज़ समझ में आई। इस फॉर्मूले से भी न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे और बाकी और भी न्यूमेरिकल हम ढेर सारे सॉल्व करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा और जान लेते हैं बच्चों। आगे हम बच्चों बात करते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बच्चों जिसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हटा दें यहाँ से, है ना, इसको हटा दे रहे हैं। तो समझते रहिएगा बच्चों, बहुत ही आसान है ना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो दिस नंबर डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद इन सबसेल, ठीक है। ये क्या होता है कि ऑर्बिटल की जो सबसेल होती हैं उनके बारे में बताता है, ठीक। अब m की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे बच्चों, तो देखो m क्या होता है, जैसे हम s ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है, तो s के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते जाएं s = 0। वैसे ही देखो, अगर हम p ऑर्बिटल बनाते हैं तो p ऑर्बिटल में कितने बच्चों इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने चैम्बर बनेंगे, 3। तो देखो यहाँ पर m की वैल्यू क्या होगी, 0। इधर हम जब चलेंगे तो +1 और इधर जब बैक साइड आएंगे तो -1। तो p ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, 0 और +1, ठीक। बच्चों अगर हम sp के बाद में d ऑर्बिटल की बात करते हैं तो इसमें 5 चैम्बर आते हैं, 1 2 3 4 और एक और बना लो 5। तो यहाँ पर ये हो जाता है 0, इधर -1 -2 +1 +2, ठीक। तो ये यहाँ पर अगर हम बात करेंगे D के लिए, तो D के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगी, -2 -1 0 +1 +2, ठीक है बच्चों, ये चीज़ समझ में। बच्चों हम f ऑर्बिटल की बात करते हैं तो वहाँ पर जो m की वैल्यू कितनी होगी, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होगा, तो देखो यहाँ पर हम बनाएंगे m ऑर्बिटल। दिख रहा है आपको, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ पूरा बोर्ड दिख रहा है कि नहीं। हाँ, ऑर्बिट दिख रही है। तो यहाँ पर 7 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। देखो बच्चों
इसके लिए अगर हम f की बात करते हैं तो f के लिए यहाँ पर क्या होगा 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3, ये होती है यहाँ पर क्या m की वैल्यू। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है तो m की वैल्यू 2 होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है तो m की वैल्यू +1 होगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है तो m की वैल्यू 0 होगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है तो m की वैल्यू -1, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है तो m की वैल्यू -3, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है तो m की वैल्यू -1 हो जाती। तो इस तरीके से बच्चों हम m की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर की, ठीक है। देखो समझने के लिए आपके लिए इतना बहुत है, बाकी हमें पूरी गाथा नहीं जानना है, आपके 11th के लिए इतना बहुत है, और इस तरीके से आप न्यूमेरिकल भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो इसको बच्चों हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्पिन क्वांटम नंबर होता क्या है, तो दिस नंबर डिस्क्राइब मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद इन ऑर्बिट। जो S यानी स्पिन क्वांटम नंबर होता है ये हमारे इलेक्ट्रॉन की मोशन को इंडिकेट करता है। क्या कि देखो जैसे कि एक ऑर्बिट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे ये एक ऊपर की ओर जा रहा है, एक नीचे की ओर, ये अप डाउन मोशन कर रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों S की वैल्यू होती है वो ±1/2, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जा रहा है, देखो ना ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो हम वैल्यू रखेंगे +1/2। और अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर जा रहा है तो बच्चों हम वैल्यू रखेंगे -1/2, ठीक। इस तरीके से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंट होता है उसको निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे की ओर जा रहा है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बच्चों हम बात करते हैं तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है h/2π√S ब्रैकेट के अंदर S+1, ठीक है। तो चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर अभी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कुछ रफ करने वाला नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं बच्चों, ठीक है, इसको इरेज करते रहें और यहीं पर एक हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व ही करेंगे। कोशिश क्या करना, अब तो सॉल्व ही करना है ना। अब तो सारी चीज़ें पता चल गई, अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करके इसमें जानेंगे कि क्वांटम नंबर कैसे निकलते हैं। बच्चों यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बात करते हैं एक एलिमेंट ले रहे हैं हम लोग सोडियम, एटॉमिक नंबर कितना है 11, और हमसे पूछ लिया जाए कि 6th नंबर इलेक्ट्रॉन के लिए हमें क्या करना है कि हमें 4 क्वांटम नंबर बताना है। है ना। तो देखो सोडियम दिया गया है और सोडियम का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 11, और इसमें जो 6 नंबर का इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, 4 क्वांटम नंबर बताना है। तो देखो ऐसे न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करेंगे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको नहीं लिखना आता तो चैनल पर एक वीडियो पड़ा हुआ है, हाउ टू फाइंड या हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसमें बहुत ही आसान सी ट्रिक बताई है जिससे आप चुटकियों में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख जाएंगे। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बच्चों 1s2 2s2 2p6 3s2। देखो क्या हो रहा है, 10 2 12 हो रहा है, मतलब यहाँ पर 1 आएगा। चलो अब हमें बच्चों देखो इसमें क्या बताना है कि जो 6 नंबर का इलेक्ट्रॉन आएगा उसके लिए चारों क्वांटम नंबर बताना है। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 4 हो गया। 6 नंबर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा, इस वाली p ऑर्बिट में आ जाएगा। p ऑर्बिट में आ जाएगा। हमें 4 क्वांटम नंबर यानी n बताना है, l बताना है, m बताना है और s बताना है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखो
सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, तो देखो 6 नंबर इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिट में आ रहा है, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल एनर्जी लेवल है वो 2 है, इसलिए n की वैल्यू क्या हो गई 2 आंसर। ठीक, l की वैल्यू क्या होगी बच्चों, l निकालेंगे तो हमें पता है कि l की वैल्यू s p d और f ऑर्बिटल के लिए, s के लिए l की 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3 होती है। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन हमारा किस ऑर्बिट में है, p ऑर्बिटल में है, तो p बराबर क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर हमारी l की वैल्यू निकल के आ गई 1। अब बच्चों देखो यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना है, यानी m की वैल्यू निकालना है, m निकालना है। तो देखो m निकालने के लिए यहाँ p ऑर्बिटल में 6 नंबर, भाई 2 2 4 5 6, 6 नंबर का इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, इस ऑर्बिट में होगा। तो ये कौन सी ऑर्बिट है, p, ये p ऑर्बिट है, ऐसे बना लिया। ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर देखिएगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक, इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरेंगे। ठीक है, ये 2 2 4 हो गए, 5 नंबर का इलेक्ट्रॉन ये होगा, 6 नंबर का ये होगा, 7 नंबर का ये होगा, 8 नंबर का ये होगा, 9 नंबर का ये होगा, 10 नंबर। अब हमें 6 नंबर इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर निकालना था, तो 6 नंबर इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पे आ रहा है बच्चों, तो 6 नंबर इलेक्ट्रॉन हमारा ये पकड़ लिया हम लोग, बीच में मिल गया यहाँ पर। तो इसके लिए m की वैल्यू क्या होती, तो m की वैल्यू यहाँ पर होती 0 + 1 और इधर -1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है, यहाँ पर है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो m बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 0, m बराबर हो जाएगा 0 हो गया। और अब हम स्पिन क्वांटम नंबर देखेंगे, तो यहाँ पर ये जो 6 नंबर वाला इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये कहाँ जा रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है ना, ऊपर की ओर जा रहा। तो जब ऊपर की ओर जाएगा तो हम वैल्यू क्या रखेंगे, प्लस का 1/2। इस तरीके से हमने 4 क्वांटम नंबर को यहाँ निकाल लिया इसमें। ठीक है, और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, चलिए और सॉल्व करते हैं ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए बच्चों, डाउट किसी भी टाइप का कोई डाउट ना रहे। ठीक है, ठीक है। अब देखो जैसे हम mg की बात करेंगे, अच्छा हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी क्वांटम नंबर, किसी भी ऑर्बिट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उनकी जो क्वांटम नंबर होंगे वो हमेशा अलग होंगे। ऐसा नहीं कि एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनके क्वांटम नंबर क्या हो जाए, सेम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड नंबर न्यूमेरिकल बच्चों हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन होगा फाइंड द 4 क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर फाइंड द 4 क्वांटम नंबर ऑफ 5th इलेक्ट्रॉन इन mg। ठीक, तो चलो भाई mg 12 होता है और हमें क्या करना है, इसमें 5th नंबर के इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर बताने हैं। तो mg 12 है ना, एटॉमिक नंबर हो गया। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बच्चों, 1s2 2s2 2p6 और 3s2। ठीक, हमें क्या करना है बच्चों, 5th नंबर इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर निकालना है। तो आपको देखा, जैसा कि आपको पता है कि 2 2 4 और 5 6 यानी 5th नंबर इलेक्ट्रॉन हमारा इस ऑर्बिट में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रिंसिपल एनर्जी लेवल कितना है, 2 है, इसलिए n की वैल्यू हमें देखते ही पता देना है, कितनी हो गई 2, ये पता हो गया। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में n के बाद में हम अगर बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं n की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। अब हम क्या निकालेंगे, n के बाद हमें निकालना है l। तो देखो p ऑर्बिट है, p ऑर्बिट के लिए l की वैल्यू क्या होती है, ये तो आपको पता है 1 होती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालेंगे तो देखो p ऑर्बिटल है, 6 इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले यहाँ पर बना लो, फिर m की वैल्यू 1 2 3 4
5 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 5 नंबर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, यही वाला तो होगा, तो हमें 5 वाला इलेक्ट्रॉन यहीं पे मिल गया। ठीक है, m की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पर ये 0 होती है, -1 इधर +1 होती है। तो देखो इस वाले ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो यहाँ पर ये क्या है -1, इसलिए m इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। ठीक, स्पिन क्वांटम नंबर बताना है बच्चों, तो स्पिन क्वांटम नंबर कैसे फाइंड करेंगे। स्पिन क्वांटम नंबर देखो, स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब, अब देखो इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जा रहा, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा +1/2। ठीक, बस काम खत्म। चुटकियों में तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं, इतने डिफिकल्ट थोड़ी ना है, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी 2-4 न्यूमेरिकल हम और सॉल्व करेंगे, इतना और देख लीजिएगा, फिर 1-2 न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस ले लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। ठीक है, हटाएं इसको। ठीक है, देखो बच्चों, अगर हम सपोज कर लेते हैं कि एटॉमिक नंबर है z इक्वल टू 20 दिया गया, और हमसे पूछ रहा है इसमें कि 7th नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए 4 क्वांटम नंबर हमें बताना है, n, l, m और s। चलो भाई, कोई नंबर है जिसका एटॉमिक नंबर है z, मैं एक मार्कर ले लेता हूँ, थोड़ा सा इसमें कुछ इंक कम लग रही है। चलो देखो भाई, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अच्छा, समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, है ना। देखो न्यूमेरिकल थोड़े से इजी है, इसमें प्रॉब्लम कोई भी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर z दिया गया है, z का हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन कर लेना है। 20 है तो क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2, है ना, 3p कितना आ जाएगा, 3p6 20 कंप्लीट हो रहा है। देखो 10 और कितना हो रहा है, 2 2 4 10 2 12 12 6 18। चलो कोई दिक्कत नहीं, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 यानी ss ps ps और dps। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा 4s2। चलो ठीक, कॉन्फ़िगरेशन हो गया, है ना, कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम देखेंगे बच्चों की यहाँ पर 7th नंबर का इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में आ रहा है। काउंट करो, देखो 6 4 और 6 4 10, मतलब जो 7th नंबर का इलेक्ट्रॉन होगा ये 2p में आएगा। ठीक, सबसे पहले n प्रिंसिपल एनर्जी लेवल कितना हो गया, हमें मिल गया डायरेक्ट कितना 2, है ना। p ऑर्बिट है तो बना लो भैया, कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं इसमें 6 हैं, तो 3 चैम्बर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये कितना हो जाएगा 4, ये 5 नंबर का इलेक्ट्रॉन, ये 6 नंबर का इलेक्ट्रॉन। मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, ये 7 नंबर का हो जाएगा, ये 8 नंबर का, ये 9 नंबर का और ये 10 नंबर का, मतलब 7 नंबर का इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर p ऑर्बिट आ गई, इसलिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 1 हो जाएगी, है ना। ये तो पता है ना l की वैल्यू, l की वैल्यू s p d f के लिए क्या होता है 0 1 2 और f के लिए कितना होता है 3 होता है। ठीक है, ये हटाओ। m की वैल्यू क्या आएगी, चलो m की वैल्यू यहाँ 0, यहाँ +1, यहाँ इधर चलेंगे तो ये -1, तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में आ रहा है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है इस वाले ऑर्बिट में, तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो जाएगी +1। कितनी हो जाएगी बच्चों +1 हो जाएगी। और s स्पिन क्वांटम नंबर निकाल लो, स्पिन क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन 7th नंबर का इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर की ओर जा रहा है मतलब स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 हो जाएगा, और ये हमारा क्वांटम नंबर निकल के आ गया। बच्चों इसमें इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, तो आपको क्या करना है कि ऐसे ही न्यूमेरिकल अपने मन से बना के खूब ढेर सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना है। इसके और भी न्यूमेरिकल हम देखेंगे जिसमें हमारे एंगुलर मोमेंटम वगैरह निकालना होता है, वो न्यूमेरिकल हम एक अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में आपने जाना क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। तो क्वांटम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में
कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें, उनको बोलते हैं क्वांटम नंबर। कितने टाइप के होते हैं? तो ये 4 टाइप के होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत ही आसानी तरीके से समझी, बहुत ही अच्छे तरीके से समझी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ये वीडियो जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख लें, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।